नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बौद्ध संगतियों पर चर्चा करेंगे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात तुरंत उनकी बैठकें की गई, उनके धर्म से संबंधित, उनकी शिक्षाओं से संबंधित क्यों बैठकें की गई। क्योंकि मुख्य उद्देश्य था कि बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी नहीं गई हैं, उनकी शुद्धता शुद्धता अर्थात उनकी पवित्रता बनी रहे। उनकी क्या बनी रहे? पवित्रता बनी रहे। अर्थात ये कभी पूछ ले आपसे कि भाई कि बौद्ध भगवान की मृत्यु के पश्चात जो बैठकें की गई, जो संगतियां आयोजित की गई, सम्मेलन आयोजित की गए, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भगवान बुद्ध द्वारा जो बताया गया है रियल में, वास्तविकता में, उस पर सभी जितने भी बौद्ध आचार्य उनको एकजुट करके, एक मत करके हम कोशिश करें कि बुद्ध द्वारा जो कही गई बातें हैं उनमें पवित्रता, शुचिता और उनमें एक रूपता बनी रहे। क्योंकि कोई भी धर्म विखंडित हो जाता है तो उसकी पवित्रता, शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। क्योंकि उससे भ्रम पैदा हो जाता है कि देखो एक संप्रदाय के लोग ये कह रहे हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग कह रहे हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु कुछ और बोल रहे हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु कुछ और बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि दिन में आराम करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं भगवान बुद्ध ने कहा था आराम नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा एक संकट का प्रश्न बन जाता है किसी भी धर्म के लिए। तो बहुत जरूरी है कि उस धर्म की रक्षा करने के लिए, उस धर्म की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उस धर्म की एकरूपता बनाए रखने के लिए, उस धर्म की अखंडता बनाए रखने के लिए हम सब एकजुट रहें। हम सब एकजुट कब रहेंगे? जब सबको एक साथ एक मंच पर बुलाया जाए और एक मंच पर बुलाकर ये तय किया जाए कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में क्या कहा था। क्योंकि बुद्ध भगवान ने किसी एक व्यक्ति से नहीं कहा था, और बुद्ध भगवान ने अपनी मृत्यु के पश्चात यही कहा था कि मेरी शिक्षा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी था कि उन शिक्षाओं में एकरूपता हो। इसलिए बहुत जरूरी था कि उन शिक्षाओं को हम सब मिलके एक स्वरूप प्रदान कर सकें, ताकि धर्म की पवित्रता, शुचिता और अखंडता बनी रहे, धर्म खंडित ना हो। और इसीलिए इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए समय समय पर बौद्ध संगतियों का आयोजन किया। जब जब लगा कि नहीं बौद्ध धर्म में विखंडन हो सकता है, बौद्ध धर्म की पवित्रता पर सवाल उठ रहा है, बौद्ध धर्म में कहीं ना कहीं शुद्धता पर बुद्ध भगवान ने क्या कहा था इस पर सवाल, तो समय समय पर राजा जो समय बौद्ध धर्म के संरक्षक हुआ करते थे, उन्होंने अपने ही राज्य के अंतर्गत रहकर बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर सम्मेलन किए और इन प्रश्नों का जो प्रश्न उठ रहे थे धर्म को लेकर, उन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि धर्म की शिक्षाओं को एक रूपता भी प्रदान की। तो देखिए सबसे पहली संगति कब हुई? देखिए 483 बीसी। 413 कितनी संगतियां हुई? 4 संगतियां हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं। तो प्रथम संगति 483 बीसी में, 483 बीसी तुरंत बौद्ध धर्म की, बौद्ध भगवान की मृत्यु के तुरंत पश्चात ही यह संगति हुई। कहां पर हुई? राजगृह। राजगृह में गुफा हुआ करती थी, उस गुफा का नाम है सप्तपर्णी गुफा। क्या नाम है उस गुफा का? उस जगह का नाम सप्तपर्णी गुफा। एक बड़ी गुफा थी, गुफा एक स्थान, क्योंकि आप सबको पता है बिच्छू जो या सन्यासी होते हैं वो घरों में नहीं रहते हैं, वो गुफाओं में या जंगलों में या बिहारों में निवास करते थे। इसलिए यहाँ जो राजा हुआ करता था उस समय, राजा आप सबको पता है अजातशत्रु को भी बौद्ध भगवान के अवशेष प्राप्त हुए और उसने भी स्तूपों के निर्माण पर बल दिया था। तो अजातशत्रु उस समय बौद्ध भगवान का सबसे बड़ा अनुयायी भी था। बिंबिसार उनके पिता के जाने के पश्चात तो अजातशत्रु ने तुरंत सप्तपर्णी गुफा में राजगृह उस समय राजधानी हुआ करती थी मगध। सोचिए 16 महाजनपद में से मगध जो एक विशाल और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है, वो तक बौद्ध भगवान की संगति का सबसे पहले आयोजन करा रहा है। तो अन्य महाजनपदों की क्या, उनको तो इससे प्रेरणा लेकर क्या करना पड़ेगा? इस धर्म की रक्षा करने के लिए अपने यहाँ संगति करानी पड़ेगी। पर हम अधिकांश से देखते हैं कि जितने बड़े बड़े राजा हुए, जिनके साम्राज्य हुए, उन्होंने ही बड़े स्तर पर बौद्ध संगतियों का आयोजन किया। क्योंकि जितना बड़ा राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक सत्ता रखने वाला राजा होगा, वही संगतियों का आयोजन सही तरीके से संचालित कर पाएगा। विभिन्न देशों में मौजूद बौद्ध आचार्यों को बुलाकर एकत्रित करके वही बड़े बड़े समारोह का आयोजन करवाएगा, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है। तो देखिए, और उसकी बात भी सब लोग मान रहे हैं। यहाँ बौद्ध आचार्य थे महाकश्यप, इनको बोला गया कि आप इस संगति की अध्यक्षता करेंगे। इन्होंने इस संगति की अध्यक्षता की और बताया इस संगति में बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ। अजातशत्रु के समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य कि आनंद और उपाली, जो कि बौद्ध भगवान के सबसे करीबी क्या थे? शिष्य थे। तो आनंद ने सूत पिटक और उपाली ने विनय पिटक की रचना की। सूत पिटक जिसमें कि भगवान बुद्ध द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जो भगवान बुद्ध द्वारा जो हमने कल देते, क्षणिकवाद है, प्रतीत समुत्पाद है, चाहे पुनर्जन्म की बात हो, चाहे अनात्मवाद की बात हो, चाहे वो चेतना की बात हो, चाहे वो 4 आर्य सत्य की मध्यम मार्ग, इन सब बातों पर उन्होंने, सूत्र का मतलब ये फॉर्मूला, उन्होंने जो फॉर्मूले दिए दुनिया को कि कैसे हम
समाज और दुनिया को दुखों से छुटकारा और निर्माण की तरफ ले जा सकते हैं। आनंद ने इस ग्रंथ की रचना की, तो वहीं जो उनके दूसरे शिष्य थे उन्होंने विनय पिटक की रचना की। अधिकांशतः ग्रंथ, याद रखना, पिटक का मतलब है साहित्य, पिटारा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पिटारा है ये पिटक। 3 पिटक हम पढ़ने जाएंगे जब बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। तो आज हम बौद्ध संगतियों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा बाद में करेंगे। और इतना जान लीजिए कि जब यहाँ यह संगति कहाँ पर, राजगृह, महाकश्यप के नेतृत्व में अजातशत्रु राजा हुआ करते थे, जब यह संगति आयोजित की जा रही थी, पूरी कोशिश की जा रही है कि हम बौद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं को संकलित करें। और उपालि, विनय पिटक, संघ की नियम, संघ बहुत इंपोर्टेंट था। त्रिरत्न में भी हमें अंत में संघ दिखाई देता है, बौद्धम धम्मम संघम, संघ की बहुत प्रासंगिकता थी। तो संघ संबंधित नियम, क्योंकि संघ में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि कब उठना है, कब खाना है, कब आराम करना है, कब भिक्षा लेने के लिए जाना है, क्या भिक्षा में लेना है, कब ईश्वर का ध्यान करना है, लोगों को कैसे शिक्षा देना है, ये सब विनय पिटक में लिखा गया कि बौद्ध भगवान ने कैसे हमें संघ में रहकर नियम और अनुशासन सिखाया था। तो उसकी एकरूपता के लिए और बौद्ध की शिक्षाओं के लिए पहली बहुत बड़ी यह बात यहाँ पर लिखित प्रमाणित की गई सभी धर्म आचार्यों के द्वारा राजगृह में। इसके 100 साल पश्चात 313 BC में फिर से वैशाली के बालुकाराम बिहार मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, बिहार है ना। जब हम बौद्ध स्तूप पढ़ेंगे तो इसमें हम बिहार की चर्चा करेंगे, चैत्य और बिहार की, तब मैं बताऊंगा। चैत्य पूजा स्थल होता है, बिहार उनके निवास स्थान होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो यह बालुकाराम जो बिहार था, ये जो बालुकाराम बिहार था, इस बालुकाराम बिहार में 383 ईस्वी में सावाकामी के अध्यक्ष में कालाशोक, कौन सा राजा का नाम क्या, कालाशोक, उस समय कालाशोक राजा हुआ करता था मगध का, उसने संगति का आयोजन कराया। परंतु यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के विचारों में थोड़े मतभेद को देखने को मिले। कुछ बौद्ध भिक्षु धर्म में परिवर्तन कर रहे थे, धर्म में परिवर्तन की सोच रखते थे, कह रहे थे कि हमें दिन में आराम करना चाहिए, कह रहे थे हमें दान देना चाहिए सोना चांदी, कह रहे थे कि हमें खाने में ये खाना चाहिए, पीने में, तो खाने पीने रहन सहन के स्तर पर जो व्यवहार था उसमें बदलाव चाहते थे कुछ बौद्ध भिक्षु और आचार्य, और कुछ इस बदलाव के विरोधी थे। इसलिए यहाँ हमें 2 विचारधाराएं एक साथ दिखाई देंगी, एक परिवर्तनवादी जिनको महासांघिक या सर्वस्तिवादी कहा गया, और एक जो परिवर्तन के विरोधी कर रहे थे कि हमें परिवर्तन नहीं करना, जो 483 में डिसाइड हुआ उसी को हम स्वीकार करेंगे। तो एक परिवर्तनवादी और एक परिवर्तन विरोधी। जो परिवर्तनवादी थे वो महासांघिक और सर्वस्तिवादी के नाम से जाने गए, और जो परिवर्तन विरोधी थे वो स्थिरवादी या थेरवादी के नाम से जाने गए। इसके समय पश्चात एक महान राजा हुए जिन्होंने 247 और 48 और 49 के मध्य ये संगति का आयोजन करवाया। ये कई साल तक चली संगति, और यहाँ पाटलिपुत्र में यह संगति का आयोजन, तृतीय संगति का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, बताइए कहाँ पर हो रहा है, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में कौन करा रहा है संगति को, राजा अशोक करा रहा है। इतना बड़ा राजा जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूप बनवा दी हूँ, बोले अशोक जिसने खुद बौद्ध धर्म को अपना लिया हो, जिसने कई अभिलेखों में कहा है कि मैं स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, बौद्धम धम्मम संगम की बात कर रहा है, धम्म की बात कर रहा है। सोचो इस अशोक ने मोगलीतिस की अध्यक्षता में, बौद्ध आचार्य मोगलीतिस के अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर करवाया, पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में करवाया। परंतु इस संगति पर हमें इसलिए उंगली उठती है क्योंकि अशोक ने, इसलिए इस संगति पर उंगली उठाई जाती है, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि अशोक ने संगति का कहीं पर भी अपने अभिलेखों में जिक्र नहीं किया। इतनी बड़ी संगति का आयोजन करा रहा है, वो भी पाटलिपुत्र, जो कि उस मगध की राजधानी हुआ करती थी। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनी। ये हम जब इतिहास प्रारंभ करेंगे मगध का उदय, तब हम पढ़ेंगे बिम्बिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयन, और इसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से पाटलिपुत्र राजधानी बनी। तो मोगलीपुत्र के शासनकाल में अशोक जब इस संगति का आयोजन करवा रहे हैं तो इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अशोक इस संगति का जो आयोजन करवा रहे हैं इसका जिक्र क्यों नहीं किया अशोक ने। और यहाँ बाकायदा उन्होंने कहा कि संघ में मैं किसी प्रकार का भेद, मतलब संघ में किसी प्रकार का मैं विखंडन नहीं चाहता, और इस पर सबको डांटा उन्होंने। इस संगति में अगर उन्होंने डांटा कि देखो भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, द्वितीय संगति में हुआ कि कुछ लोग विरोधी है, कुछ लोग समर्थक है। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध कीजिए, समर्थक है तो समर्थन कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का संघ भेद हो जाए, या बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की ऐसी समस्या आ जाए कि कल को बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों में बढ़ जाए। ये उन्होंने डांटकर बिल्कुल चेतावनी के साथ कहा, और यही बात सांची के स्तूप में भी लिखी हुई है, संघ भेद रोकने की बात। तो अशोक ने बार बार ये हर जगह लिखवाया है, अपने अभिलेखों में भी, स्तूपों में भी, कि भाई मुझे किसी प्रकार का धर्म में विखंडन नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म अगर बट जाएगा तो धर्म की एक रूपता खंडित हो जाएगी। लोग फिर
धर्म को एकजुट नजरिए से नहीं देखेंगे। धर्म को लेकर लोग अगर बढ़ जाते हैं तो धर्म की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, एकता कम हो जाएगी। और यह हुआ आखिरकार 102 एडी के समथिंग कश्मीर में, जब कनिष्क राजा हुआ करते थे, जिन्होंने इस धर्म की लोकप्रियता के लिए अपना जीवन लगा दिया, पूरा समय लगा दिया। और इस समय वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध आचार्य हुआ करते थे, और कनिष्क ने यहाँ पर कश्मीर के कुंडलवन में संगति का आयोजन करवाया। और इसी संगति में यह धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान में। देखिए, अशोक को जिस बात का डर था वही चतुर्थ बौद्ध संगति में हो गया। कई 100 साल बाद यह संगति जब आयोजित हुई, क्योंकि यार समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ विचारधाराएं बदलती हैं। आज हमने कभी सोचा था क्या कि आपको हम ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे, आप और हमने कभी सोचा था कि हम वीडियो कॉल कर पाएंगे? बोलिए। तो समय के साथ विचारधाराएं बदल रही हैं, परिवेश बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, रहन सहन के स्तर बदल रहे हैं, लोगों के सोच विचार बदल रहे हैं। तो यहाँ भी वही हुआ कि कनिष्क राजा ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को मूर्ति के रूप में पूजूंगा, पर ऐसा कहीं पर भी भगवान बुद्ध ने नहीं कहा कि मुझे मूर्ति के रूप में पूजो। उन्होंने तो ये कहा कि मेरी बात को भी वहां तक स्वीकार करो जहां तक तुम्हारे लिए लाभदायक हो। तुम किसी भी पुस्तक, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार मत करो, सिर्फ वही रास्ता अपनाओ जहां से तुम अपनी उन्नति और अपनी प्रगति कर सकते हो। तो इन्होंने जब बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थन किया, कनिष्क ने कहा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की मूर्ति, उन्हें देवता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में देखना चाहता हूँ। कैसे लगते थे भगवान बुद्ध? तो यहीं से मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो जाएगी, जुलूस भी निकाले जाएंगे। तो यही कुछ लोग कहेंगे कि हम उन्हें देवी देवता के रूप में नहीं पूजेंगे, मूर्ति के रूप में नहीं पूजेंगे। तो एक वर्ग बन जाएगा हीनयान, एक वर्ग बन जाएगा महायान। तो आज मैंने एक ही बार में आपको चारों बौद्ध संगतियां समझाने की किस प्रकार से अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में, अलग अलग अध्यक्षों के नेतृत्व में, अलग अलग स्थान पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को एक रूपता देने के लिए बौद्ध संगति का आयोजन किया। परंतु चौथी बौद्ध संगति में जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह संगति आयोजित की गई, परंतु अंततः वह लक्ष्य विखंडित हो जाता है और यह धर्म दो बड़े संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। तो देखिए, अगली क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध के संघ पर। आज हमने संगतियों पर चर्चा की, अगली हम क्लास में संगति के पश्चात बौद्ध संघ की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको कम समय में मैंने चारों बौद्ध संगतियां पढ़ा दी। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए कि कैसे 483 में पहली, फिर 100 साल बाद, फिर 247, फिर 102 एडी में यह संगति। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र और कश्मीर ये बड़े नगर हुआ करते थे, ये केंद्र थे व्यापार के, प्रशासन के, वहां संगतियों। और ये बड़े बड़े बौद्ध आचार्य महाकश्यप, सवाकामी, मौलिपुत्र, वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। अश्वघोष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पेशावर के स्थान पर ये बड़े बौद्ध आचार्य हुआ करते थे, जिनको खुद कनिष्क लेकर आए थे। कनिष्क खुद अपने राजधानी प्रशासन के केंद्र में लेकर आए थे और इन्होंने बाकायदा अश्वघोष से जानना चाहा कि बताइए भगवान बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उन्होंने जब बुद्ध के बारे में बताना प्रारंभ किया तो अस्तबल में जो घोड़े थे, जब वो भी सुन रहे थे, तो उन्होंने भी रुदन करना चालू, वो भी रो पड़े, वो भी घोष करने लगे। अश्व मतलब घोड़ा, इसलिए इनका नाम कनिष्क ने रख दिया कि आज से बौद्ध आचार्य तुम्हें अश्वघोष के नाम से, कि आपके द्वारा जो शिक्षा, आपके द्वारा जो बताया गया उपदेश और ज्ञान है भगवान बुद्ध का, उससे अश्व तक घोष करने लगे। तो इसलिए आपका नाम आज से अश्वघोष होगा। तो 4 बौद्ध संगतियां हमने आज यहाँ पर पढ़ी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके मुझे बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।